एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहाँ अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि हमारे, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा, कि हमारे घर के पास में मंदिर था, उस मंदिर का कुछ नाम नहीं था। कई बार आपको कहा कि आपके यहाँ अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, 1-2 सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी, से विश्वास। अब मैं बाबा को ये आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब मैं बाबा को नहीं चढ़ाऊंगा। फिर निवेदन है, शंकर भगवान के मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग और शंकर के जितने भारत भूमि पर मंदिर बने हैं, उन मंदिर के नजदीक में जितने भी दुकान वाले दुकान लगाते हो, उस मंदिर के नजदीक में जितने भी दूध वाले दूध बेचते हो, उनसे निवेदन है स्कंद पुराण का ये चरित्र याद रखना। बाबा को भले 1 बूंद दूध मिले, पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। मेरे बाबा पर अगर दूध चढ़े तो एक देसी गाय का दूध भले 1 बूंद चढ़े, वो गौ माता का होना चाहिए, थैली का, डब्बे का नहीं। गौ माता का दूध बाबा को चढ़ाइए, भले 1 बूंद चढ़े। और नहीं है दूध गौ माता का दूध तुम्हारे पास में नहीं है तो बाबा को 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए, पर केमिकल का दूध ना चढ़ाओ, क्योंकि हम जिस शंकर के शिवलिंग पर केमिकल का दूध चढ़ाते हैं, शंकर भगवान का वो शिवलिंग धीरे धीरे छिन्न होता चले जाता है। उसके छिन्न होने का दोष हमको लगता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था,
काशी की पवित्र भूमि पर जब भी निकलो, कोई कचरा पड़ा मिल रहा है उसको एकांत में ले जाकर डाल दो, डस्टबिन में ले जाकर डाल दो। उसी तरह एक विश्वास अपने अंदर और रखिए कि हमारे विश्वनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शंकर को, हमारे घर के नजदीक में जितने शिवालय हैं उन पर हम केमिकल का दूध कभी नहीं चढ़ने देंगे। चढ़ेगा तो गौ माता का दूध ही चढ़ेगा, केवल गौ माता का दूध उनको चढ़े, केमिकल का दूध नहीं चाहिए, बेकार दूध नहीं चाहिए। एक बूंद चढ़ाओ, ये रानती देव बनिए की कथा करिए, एक बूंद दूध चढ़े, पर खुद का है यहाँ पर अपने भाव के साथ में जल है समर्पित कर दीजिए, थोड़ा है थोड़ा समर्पित कर दीजिए, पर ज्यादा नहीं। मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते तुम मुझको लाखों का। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पूजा पांडे अपने YouTube शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने सुना, गुरु जी ने मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष उपाय बताया है। आप लोगों ने सुना, इसी उपाय को करने से जो सारी ज़िंदगी की जो भी परेशानी होती है वो सब नष्ट हो जाती हैं। जैसे कि गुरु जी ने बताया कि अगर मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, सुख समृद्धि की कमी है, एक कमा रहे हो 10 खर्चा हो रहा, तो इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। आपको 5 बेलपत्री ले जाके शिवलिंग पे समर्पित करना है। उसके बाद अगर आपकी तभी भी परेशानी नहीं कम हो रही आपके, तो आपको अपने नगीचे कोई भी कहीं भी शिवलिंग रखा हुआ मिल जाए, एकांतेश्वर जिसको महादेव बोलते हैं, या एकांत में मिल जाए शिवलिंग, किसी वृक्ष के नीचे मिल जाए या किसी मंदिर में, कॉलोनी में कहीं भी हो, आप वहाँ पे जाके श्वेत पुष्प अपने घर से ले जाएं। प्रदोष काल में शिवरात्रि के दिन आप जाके वहाँ पे उनको समर्पित करें, उनका जलाधार का अच्छे से मतलब सजाएं, अच्छे से उनको चढ़ा के अच्छे से प्रार्थना करें, तो आपके घर में सुख शांति धन समृद्धि बनी रहेगी। जैसे कि अगर शुक्रवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है तो आप उस दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे अगर एक लंबी बाती का देसी घी का दीपक आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में धन संपदा की हमेशा कृपा बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी की। जैसे कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी का निवास होता है, वैसे तो हर शिवरात्रि को लगाना चाहिए दीपक। अगर शुक्रवार के दिन पड़ जा रहा तो बहुत ही उत्तम शिवरात्रि है। जैसे कि अब इस बार भी शिवरात्रि शुक्रवार को पड़ रही है 29 नवंबर को, तो आप लोग ये उपाय को ज़रूर करिएगा। और उसके बाद एक दीपक आपको लंबी बाती का आपको शिव मंदिर में फिर लगा देना है। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी आपके घर में। और जैसे कि गुरु जी ने आपको बताया, आप लोगों ने सुना कि मासिक शिवरात्रि तो दोस्तों हर महीने में पड़ती है। तो अगर आप नहीं जा सकते, घर के कोई भी अगर सदस्य वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपके घर से में कितनी भी मतलब कि जो भी परेशानियाँ दिक्कत हैं सब नष्ट हो जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक नियम बना लिया कि साल में 12 शिवरात्रि होती है, हर महीने की शिवरात्रि में आपको शिव मंदिर में जाना है। अगर आप नहीं किसी कारण बस किसी दिन जा सकते हैं तो घर के कोई भी सदस्य जाए, लेकिन ये नियम बना के अगर आप चलते हैं तो दूसरे शिवरात्रि आने तक आप इसका फल देखेंगे। जैसे कि गुरुजी ने बताया, देसी गाय का दूध, अगर आपको केमिकल का दूध नहीं, अगर देसी गाय का दूध आपको मिल जाता है, अगर आप शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं